घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। कोलकाता कर अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप करने के बाद में उसकी हत्या कर दी गई। पूरे देश में इस बात से निराशा है कि उसका जो दुष्कर्मी व्यक्ति है उसको अभी तक सज़ा नहीं हुई है। उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद अभी तक उसको सज़ा नहीं हुई है। लोग सड़कों पर मार्च कर रहे हैं, इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। हमारे जो नेता लोग हैं वो कर क्या रहे हैं? हमारे जो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, बहुत हिंदुत्ववादी हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मुस्लिमवादी हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं मेरी समझ में नहीं आता। हमारे देश में महिलाओं के लिए बहुत बड़े बड़े कानून बना दिए, लेकिन उन कानूनों का पालन निचले तबके पे हो ही नहीं रहा। और जब पुलिस स्टेशन में परिवार के व्यक्तियों को बुलाया गया था तो उनको पुलिस वालों ने ये कहा था, उन्होंने खुदकुशी की है, मतलब पुलिस ने इस मामले को दबाया था। एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है। सरकार में इस समय ममता बनर्जी हैं वहाँ की मुख्यमंत्री। अच्छा, एक बात सोचने वाली बात है कि ऐसे व्यक्तियों को सज़ा तुरंत क्यों नहीं मिलती है? ऐसे व्यक्तियों को सज़ा मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन के अंदर पूरी तरह से उस केस की अंडरस्टैंडिंग हो, सीबीआई हो चाहे ईडी भी एजेंसी हो, उनको क्या करना चाहिए, सिर्फ 3 दिन के अंदर ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के बाद में ऑन चौराहे पर जिस जगह पर ये कांड हुआ है और जिस जगह पर ऐसी हरकत हुई है उसी चौराहे पर लाइव पूरी मीडिया हो, पूरा शहर हो, जिससे कि एक दहशत बने, आदमी ऐसी बातें मन में भी ना सोचे। ऐसे कदम हमारी सरकारों को 2-4 बार तो उठाने चाहिए। हमारे देश में मुझे लगता है कि हर तीसरे दिन एक ऐसा केस होता है, हर तीसरे दिन। और हमारी जो सरकारें हैं वो 3 दिन गाएंगी, 3 दिन डिबेट होगी न्यूज़ चैनलों पर, 3 दिन के बाद में सब एकदम नॉर्मल। क्यों नॉर्मल नहीं होना चाहिए? कायदा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर आरोपी को सज़ा मिलनी चाहिए। अभी इस केस में क्या हुआ है, इस केस में सीबीआई जांच करेगी कि वो जांच करेगी, ये जांच करेगी। अरे जिस व्यक्ति ने अपना गुनाह कबूल कर दिया, उस व्यक्ति ने कह दिया कि हाँ मैं इस क्राइम में शामिल हूँ, मार दो उसे सीधे सीधे। एक घर की बेटी चली गई, आप लोगों को इतना होश ही नहीं है। और जबकि मुख्यमंत्री महिला है वहाँ की, हर जगह राजनीति हो रही है, क्या मतलब है ऐसी बातों का? सीधे सीधे ख़त्म करो उसे भाई। उस व्यक्ति ने कह दिया कि मैंने किया है ऐसा। पहले निर्भया केस में भी कितने सालों तक चलती रही ये बातें, उसके बाद में उसे सज़ा हुई और वो भी 4-5 साल में। हमारे जो अदालतें हैं, हमारी जो कोर्ट हैं, कोर्ट में जाओ 3 तारीख 5 तारीख, तारीख पे तारीख, क्या मतलब है ऐसी बातों का? कायदा ये होना चाहिए कि यदि ऐसा केस है तो ज़्यादा से ज़्यादा अगले दिन की तारीख होनी चाहिए, अन्यथा ऑन डे उसी दिन सुनवाई होनी चाहिए ऐसे केसों की, कि 2 तारीख के 5 तारीख के 7 तारीख। इतना बड़ा देश है, कर क्या रही है हमारी सरकार? महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर पा रही। ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं ना हमारे देश में, ऐसे लोगों के साथ में कायदा यही है कि 3 दिन के अंदर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करनी है सिर्फ 3 दिन के अंदर करो और उसके बाद में उसे फांसी पे चढ़ा दो, फांसी पे चढ़ाओ। और इससे भी ज़्यादा अगर कोई बड़ी सज़ा है उसे दो और ज़रूर दो, और पूरे शहर के सामने, पूरे हिंदुस्तान के सामने ऑन चौराहे पर दो, ताकि ऐसी चीज़ें आदमी घर में बैठ के सोच ना पाए, ऐसा प्लान ना बना पाए। हमारे जो पहलवान थे, महिला पहलवान, उन लोगों के साथ में ब्रजभूषण सिंह
जो कि सांसद हैं बीजेपी के, उन लोगों ने उसकी सपोर्ट की और आज भी वो व्यक्ति धड़ल्ले से ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिससे हमारे देश के खिलाड़ियों का सम्मान कम होता है। ना ही मोदी जी ने कुछ कहा और ना ही बड़े शीर्ष नेताओं में से किसी ने एक ने भी एक शब्द नहीं बोला उसके खिलाफ। जबकि कायदा क्या था, हमारे देश के जो पहलवान हैं उन लोगों के साथ में हमारे ऐसे मानो कि वो हमारे देश के लिए निश्चिंत हो गए पूरी ज़िंदगी दे देते हैं खेल के लिए। उससे क्या होता है, उससे हमारे देश का नाम गौरवान्वित होता है, समझ रहे हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति का सरकारें सपोर्ट करती हैं, क्या मतलब है ऐसी चीज़ों का। सेम ऐसा ही अभी फ़िलहाल में एक मामला हुआ है, 13-14 साल की लड़की के साथ में बलात्कार हुआ था और उसकी पुष्टि भी हो गई कि ये आदमी उसका दोषी है और उसने कबूल भी कर लिया कि हाँ मैंने ऐसा किया है और उसके साक्ष्य भी हैं और वो व्यक्ति सपा का है। और अखिलेश यादव का क्या कहना है कि उसका डीएनए टेस्ट कराओ, कि वो टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ। अखिलेश यादव को सीधे सीधे ये कहना चाहिए था, उसे सीधे फांसी पर चढ़ाओ। यदि उसने ऐसा क्राइम किया है, चाहे वो हमारे पार्टी का बहुत बड़ा नेता है और चाहे वो छोटा सा कार्यकर्ता है, लेकिन उसे सीधे सीधे फांसी पे चढ़ाओ अगर उसने कह दिया कि हाँ ये कबूल किया है मैंने कि ऐसा क्राइम मैंने किया है। कायदा यही है, किसी भी पार्टी को, ना कांग्रेस को, ना बीजेपी को और ना सपा को, ना बीएसपी को, A to Z हमारे देश में बड़ी बड़ी पार्टियां जो भी हैं और चाहे छोटी छोटी पार्टियां हैं और चाहे छोटे छोटे दल हैं, सबको एक ही रवैया अपनाना चाहिए कि यदि कोई भी गलत काम करता है तो उसका सीधे सीधे दंड, उसकी फांसी, खासकर ये बलात्कार जैसा केस, उसकी फांसी होना चाहिए या उसको जिंदा जला देना चाहिए चौन चौराहे पर। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, ये कानून बन गया, वो कानून बन गया, ऐसा कानून बन गया। नेताओं की सहूलियत के लिए कानून बनते हैं। नेताओं की सुनवाई कोर्ट में कितनी जल्दी होती है, आम आदमी की सुनवाई के लिए तमाम तारीखें दे दी जाती हैं।